पढ़ेंगे इंस्टॉलमेंट्स। सो ऑलराइट गाइस, अब हम पढ़ेंगे हमारा सेकेंड टॉपिक विच इज इशू ऑफ शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट्स। मैंने आपको सबसे पहले ऑलराइट गाइस, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि इशू ऑफ शेयर्स दो तरीके से है, इधर लमसम या फिर इंस्टॉलमेंट्स। तो अभी हमने लमसम पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इंस्टॉलमेंट्स, राइट। तो अगर हम इंस्टॉलमेंट्स में एक क्वेश्चन ले लेते हैं, राइट, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक्स लिमिटेड ने इशू करे शेयर्स, 10,000 शेयर्स इन्होंने इशू किए और इन्होंने एक साथ पैसे नहीं लिया, इन्होंने इंस्टॉलमेंट्स में पैसा लिया। यानी कि अगर 10,000 शेयर्स वर एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो उन्होंने सबसे पहले एप्लीकेशन पे लिए 2 रुपए, अलॉटमेंट पे लिए 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे लिए 5 रुपए, ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मेरे पास थोड़ा सा स्पेस का इशू है इसलिए मैं साइड में लिख रही हूँ क्वेश्चन। तो एक्स लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स खरीदे हमसे एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, जिसमें एप्लीकेशन पे किसी शेयर होल्डर को 2 रुपीज देने थे, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज देने थे और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 5 रुपीज देने थे, राइट। तो अब हमारी एंट्रीज कितनी होंगी? 3, बिकॉज हमने 3 एंट्रीज में शेयर्स को इशू किया। अब मेरी पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, राइट। पहली एंट्री हमने लमसम की तरह ही होगी, एंट्रीज हमारी सिमिलर रहेंगी, बस हमारे अमाउंट में डिफरेंस आएगा। अब मैंने सबसे पहले किया बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, यानी हमें शेयर एप्लीकेशन पे पैसे मिले, राइट। तो मैं कितने लिखूंगी? 10,000 इनटू, अब जब मैंने लमसम किया था तो मुझे लमसम मतलब सारा पैसा एक साथ मिल जाना। अब मेरा क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट्स का। जब मेरा लमसम का क्वेश्चन था, मुझे सारे पैसे एक साथ मिल रहे थे तो मैंने यहाँ 10 लिखा था, राइट। अब मुझे इंस्टॉलमेंट्स में क्योंकि पैसा मिलेगा तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी? इंटू 2, क्योंकि मेरे को एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट मिलना था? सिर्फ 2 रुपीज। तो अब मैं लिखूंगी 20,000, राइट। फिर मुझे यहाँ पे हमारी नरेशन आएगी विच इज रिसीव्ड अब मैं अपने शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर करूंगी शेयर कैपिटल में, राइट। कितना हो जाएगा मेरा? अमाउंट सेम रहेगा, राइट। अब यहां हम नरेशन हमने मिस कर दी, ट्रांसफर्ड ठीक है। अब मैं लिखूंगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब आप लोग मुझसे पूछोगे कि मैम आपने शेयर एप्लीकेशन को तो बाद में ट्रांसफर किया, पहले पैसे ले लिए, लेकिन शेयर अलॉटमेंट के टाइम पर आप पहले ड्यू कर रहे हो और पहले ट्रांसफर कर रहे हो शेयर कैपिटल में, तो आपने बैंक की एंट्री क्यों नहीं की? तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट जब हम एप्लीकेशन में पैसा रिसीव करते हैं तब हमें नहीं पता होता कि लोग कितने शेयर्स हमसे खरीदेंगे। हमने 10,000 अगर शेयर्स इशू किए तो हो सकता है लोग हमसे 8,000 शेयर्स खरीदते, हो सकता है लोग हमसे 12,000 शेयर्स खरीदने आते,
जो कि हम इशू नहीं कर सकते, बट हम अभी हो सकता है हमारे पास 8,000, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि 10,000 शेयर हमने इशू किए तो 10,000 लोग खरीद लें। हमारे इस क्वेश्चन के केस में ऐसा पॉसिबल है। तो जब हमें एप्लीकेशन का पैसा मिलता है तो हमें नहीं पता होता कि हमें कितने शेयर्स लोग हमसे सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब्ड कैपिटल मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में पढ़ाया था। तो हमें नहीं पता कि कितने सब्सक्राइब करेंगे, इसलिए हम पहली एंट्री बैंक की करते हैं। अब जब हमें अलॉटमेंट के टाइम पे पता है कि लोगों ने हमसे 10,000 शेयर्स खरीदे हैं, तब अब मैं क्या करूंगी कि सबसे पहले शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दूंगी, विच इज कितने हो गए मेरे 10,000 शेयर्स थे इनटू अलॉटमेंट की मेरी 3 रुपीज की कॉल थी, राइट, इनटू 3 विच इज 30,000 रुपीज, है ना, समझ रहे हैं। अब ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल, राइट। अब मैं शेयर कैपिटल से पैसा शेयर अलॉटमेंट का पैसा लूंगी, जो कि है मेरा 30,000, राइट। समझ रहे हैं। जब एप्लीकेशन होता है तो पहले बैंक की एंट्री करते हैं, फिर शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, और उसके बाद की सारी एंट्रीज में पहले ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में, उसके बाद बैंक से आप पैसा रिसीव करते हो। अगर अब मुझे फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी है, इसके बाद मेरी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी मैं पहले शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट करूंगी टू शेयर कैपिटल जितना अमाउंट, फिर बैंक से रिसीव करूंगी। अभी मेरे पास यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी इशू है, तो मैं एप्लीकेशन मिटा रही हूँ। यहाँ पे मेरा इसके आगे कंटिन्यूड है, यहाँ, यानी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब कितना होगा 10,000 इंटू 5, राइट, यही होगा। 5 रुपए की थी मेरी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो मेरा यहाँ पे कितना अमाउंट आ जाएगा 50,000, राइट। और अब मेरी सेकेंड एंट्री जो होगी वो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हम समझ रहे हैं। यहाँ हमने फिर ट्रांसफर किया, और यहाँ हमने रिसीव किया। तो सिर्फ एप्लीकेशन की एंट्री में हम पहले रिसीव करते हैं फिर ट्रांसफर करते हैं, बाकी अलॉटमेंट हो चाहे फर्स्ट कॉल हो सकता है इसके बाद और भी कॉल्स होती, उन सब में क्या होता है हम पहले ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में, और फिर उसके बाद हम बैंक अकाउंट से पैसा रिसीव करते हैं। सो ये था हमारा इंस्टॉलमेंट्स का क्वेश्चन। जो मेरा क्वेश्चन यहाँ लिखा है वो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या कोई भी कॉन्सेप्ट आप मुझसे दोबारा समझना चाहते हो, डू ड्रॉप इट इन कमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में आई हैव अटैच्ड अ लिंक ऑफ व्हाट्सएप कम्युनिटी। आई होप आप सब वो व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे, अपने डाउट्स आप उस कम्युनिटी पे डाल सकते हैं। अदर स्टूडेंट्स कैन हेल्प यू इन दैट कम्युनिटी, एंड अगर कोई नहीं हेल्प करेगा तो आई एम देयर टू हेल्प यू इन दैट कम्युनिटी, बट मुझे आपके डाउट सुनने के लिए यू हैव टू ज्वाइन दैट कम्युनिटी सो दैट आपके डाउट्स मैं क्लियर कर पाऊँ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ, बाय बाय।